मैं हूं आपका मेजबान आतिक रेहान। बात कर लेते हैं लाहौर में पंजाब में क्राइम को कंट्रोल करने के लिए कुछ फोर्सेस बनाई गई थी। और अगर बात करें दहशतगर्दों से निपटने के लिए या जो जराइम पेशा अफराद उनसे निपटने के लिए सीसीडी फोर्स और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए और तजावजात का जो खात्मा करने के लिए पीरा फोर्स बनाई गई थी। इसी हवाले से हमारे साथ सीनियर कानूनदान मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि अभी हालिया दिनों में एक वाकई रिपोर्ट हुआ है बागा टाउन वाली साइड पे, जहाँ पर पीरा पोस्ट के ऊपर ही जो शहरी है उन्होंने फायर खोल दी। इवन के वहाँ पे कमिश्नर साहब भी थे, कमिश्नर साहब के भी ऊपर उन्होंने फायर खोल दी। सर ये क्या वाकया क्या हुआ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने भी कल देखा है, एफआईआर भी मेरी नज़र से गुजरी है और अखबारात में जो खबरें लगी हैं वो यही था कि पीरा फोर्स जो थी ये असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में फोर्स गई है और नाजायज तजावजात जो है, एक प्लाजा जो है वो नाजायज तजावजात का था, उनका मौकफ है, उसको गिराने के लिए गए हैं। तो आगे से जो थे लोग या जो प्लाजे के अपने आप को मालिक कहते हैं या उनका कोई ताल्लुक था, तो उन्होंने उन पर फायरिंग खोल दी और वो वहां से फिर उनको फोर्सेस को जो है वो वहां से भागना पड़ा। सर कानून से तो बाला तर कोई नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि देखें, पहली बात तो यह कि मैं शहरियों को ये जो है वो बताना चाहूंगा कि कोई भी हो, कोई भी गैर कानूनी काम अगर फोर्सेस भी कर रही हैं या कोई अदारा भी कर रहा है, तो ये कोई तरीकाकार नहीं है कि आप उन पे फायरिंग कर दें। ठीक है, आप चाहे 200% सच पे हो, आपका केस बिल्कुल ठीक हो, ये बात कहीं जस्टिफाई नहीं करती। आपने जो हरकत की है बिल्कुल गलत की है, इलीगल की है और आपने जुर्म किया। लेकिन देखिए उस जुर्म के तहत जो एफआईआर दर्ज हुई है ना, अच्छा, वो एफआईआर छोटे छोटे माइनर जराइम के तहत हुई है। अच्छा, जो कि मैं समझता हूँ कि ये एक साजिश है इस फोर्स को नाकाम करने के लिए। ठीक है, मैं इसमें सीएम साहबा से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मामले का फिल फोर नोटिस लें और ये फोर्स सीएम साहबा ने बनाई है और अभी इसकी बड़ी एडवर्टीजमेंट हो रही है, पब्लिसिटी हो रही है कि एक महकमा बनाया गया है और ये महकमा जो है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो अदारे काम कर रहे हैं उनकी मदद के लिए और गैर कानूनी तजावजात जो हैं उनको के लिए जो महकमे काम कर रहे हैं उनकी मदद के लिए जो है बनाई गई है। एक और चीज बताइएगा कि जब उन पे पर्चा होता है, उन जो आपने आपको कहते हैं कि जी हम इस प्लाजे के मालिक है, उनके ऊपर जब पर्चा होता है, मैंने सुना सर वो 2-2.5 घंटे बाद वो जमानत में बरी हो जाते हैं, ये क्या चक्कर है? बेसिकली एक तो वो हमला करना उनका इंतहाई शर्मनाक और काबिल मजम्मत इकदाम था, क्योंकि कानून में दूसरी बात यह है कि अगर उन्होंने ये इलीगल एक्ट किया है तो वहां पे कंप्रोमाइज या टॉलरेट नहीं होना चाहिए था। अंदर में क्या मसलत हुई है, दूसरी पार्टी कितनी इन्फ्लुएंशियल थी, चीजें मैनेज हुई हैं, तो इस मामले को रूटीन में एफआईआर दे के आम से जराइम बेलेबल जराइम की एफआईआर दे के मामले को जो है रफा दफा करने की कोशिश की है। लेकिन ये मामला बड़ा हाईलाइट हुआ है और जब मामला हाईलाइट होते हैं तो उस पर अगर रियासत या रियासत के अदारे या पंजाब गवर्नमेंट अगर फोर्स के पीछे प्रॉपर उस तरह खड़ी नहीं होती जिस तरह होना चाहिए, तो वो फोर्स जो नई फोर्स है, नई महकमा है, तो वो डिमोरलाइज होगा। देखिए सीटीडी बड़ा अच्छा महकमा है, वो काम कर रहा है। इसी तरह पीरा फोर्स जो है वो अच्छे मुकाबले के लिए बनाई गई है। तो फोर्सेस पे या एजेंसी पे किसी पे भी कोई कार्य सरकार में कोई मुदाखलत करके कोई हमला करता है, गलत काम करता है, यूजली उनके खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत पर्चे होते हैं। तो इसमें दहशतगर्दी की दफात के तहत दफात शामिल करके जो कल्प्रेट्स हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए और उनको जो है वो इबरतनाक सजा दी जाए कि आइंदा कोई जो है फोर्सेस पे अटैक करने का ना सोचे, क्योंकि फोर्सेस हमारी हैं, हमारी प्रोटेक्शन के लिए हैं। तो अगर हम इन पे हमले करेंगे तो ये तो इसका मतलब रियासत कमजोर है और जत्थे मजबूत हैं, माफियाज मजबूत हैं। तो इन्हीं चीजों को खत्म करने के लिए फोर्सेस बनाई गई हैं। तो लिहाजा चीफ मिनिस्टर साहब इस मामले का फिल फोर नोटिस लेंगी या ले चुकी होंगी, अगर नहीं लिया तो मेरी रिक्वेस्ट है ले और लेके जो कानून के तहत दफात बनती है वो दफात के तहत, दहशतगर्दी की दफात के तहत एफआईआर दर्ज करके इनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए सख्त से सख्त। और अगर ना किया गया तो फिर ये एक्ट जो है वो पीरा फोर्स या दीगर फोर्सेस को डिमोरलाइज करेगा और वो जो है पहले ही हमारे महकमों में ये बड़ी अगर बात गश्त है कि जी हमारे महकमे मैनेज हो जाते हैं, यहाँ पे रिश्वत चलती है और वो कानून के तहत वो काम नहीं करते जिस तरह करना चाहिए, तो फिर ये महकमा भी इसी तरह करप्शन की नजर हो जाएगा। क्यों कि ये डिमोरलाइजेशन को बहाना बना के हमारे पीछे गवर्नमेंट ये खड़ी नहीं है। तो लिहाजा मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूँ कि इसके अलावा ये पीरा फोर्स वगैरह सीसीडी वगैरह सर अब बने हैं, ठीक है, लेकिन इससे पहले भी जो अदारे थे वो अपना काम कर रहे थे। क्या सर वो अपना काम बेहतर तरीके से सर अंजाम नहीं दे पा रहे थे कि इस फोर्स की जरूरत पड़ी? अगर इस फोर्स की जरूरत अगर आपको पड़ी गई, अगर आपने बनाई गई है,
तो इस पे आपको चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। देखिए, होता पता क्या, चेक एंड बैलेंस तो ये होता है ना कि फोर्सेस में से कोई बंदा गलत काम करे, वो चेक एंड बैलेंस होता है। ठीक है। ये तो फोर्सेस को प्रोटेक्शन चाहिए ठीक कि है। फोर्सेस पे कोई हमला करे, ठीक है तो ये फोर्सेस पे कोई हमला करे तो सर, फोर्सेस को प्रोटेक्शन की जरूरत होगी सर। प्रोटेक्शन की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि देखें, हमारे मुल्क में ना एक महकमा प्रॉपर जब काम नहीं ना कर रहा होता तो उसके ऊपर दूसरा महकमा बना दिया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। मगर बात पता क्या है, अदालतें हैं, अदालतों के ऊपर स्पेशल कोर्ट्स बना दी जाती है, दहशतगर्दी कोर्ट, या ये जो, हालांकि जो हमारा सिस्टम है ना, जो 70 साल से सिस्टम है जिसके तहत हम चल रहे हैं, जो आइन में दिया गया जाता है, उसके तहत मामला करें। नए नए सिस्टम, नया से नया सिस्टम दे के तो पिछला सिस्टम नाकाम हो जाता है। अब देखें ना, हमारे प्रॉपर तो ये चाहिए कि अदालतें काम करें, अदालतों में तफ्तीश का प्रोसेस अच्छा हो, चालान जल्दी सबमिट हो, फैसले दिनों में हो, और जो भी गलत काम करने वाला है उसको जो है वो कानून या अदालतें सजा दें। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ना कि आपको इंडिपेंडेंट जो है फोर्सेस बनानी पड़े, ताकि जी शायद ये दहशत जा रहा है कि अदालतें शायद डिलीवर करने से कासर हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये फोर्सेस का काम सिर्फ और सिर्फ अदालतों को फैसिलिटेट करना है, अदालतों को पीस ऑफ एविडेंस इकट्ठा करके देना है, और इकट्ठा करके एक अच्छा केस कानून के तहत बना के अदालत में जो है वो सबूत इकट्ठे करके अदालत को देने हैं, आगे अदालत ने फैसला करना है। लिहाजा ये जो गलत कॉन्सेप्ट है कि फोर्सेस जो है वो मावराए अदालत कोई काम करें या जो है वो, तो ये मैं समझता हूँ गलत कॉन्सेप्ट है, और ये होना भी नहीं चाहिए। और फोर्सेस को भी ये ऐसा बिल्कुल तासर नहीं देना चाहिए माशरे में कि शायद ये फोर्सेस जो है, जैसे सीपीडी के बारे में लोग बातें करते हैं कि जी पुलिस मुकाबले करके लोगों को मारा जा रहा है, हालांकि वो ऐसे हजारों केसेस सर अच्छा, अब हमारे जराइम बहुत ज्यादा हैं, मसाइल बहुत ज्यादा है। मैं समझता हूँ अमनो मान को कंट्रोल करने के लिए ये महकमा बहुत जरूरी है, लेकिन इस महकमे को अपने डोमेन में रहना चाहिए, अपने लिमिट में रहते हुए कानून के मुताबिक मामला करना चाहिए। अगर इस महकमे की तरफ भी उंगली उठी तो इसी तरह जिस तरह बाकी महकमे जो है उन पे स्टिग्मा लगा है, वो नाकाम हुए हैं, बदनाम हुए हैं, तो ये भी इसी तरह बदनाम हो जाएगा। सर, हमारे साथ सीनियर कानूनदान नसीर कमर साहब मौजूद थे। उन्होंने अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू थे आप हमारे साथ शेयर किए। उनका ये कहना था कि बेसिकली किसी भी शहरी को ये हक हासिल नहीं है कि कानून को हाथ में लिया जाए। कानून के मुताबिक फैसला करने के लिए अदालतें, अदारे मौजूद हैं। अगर कोई भी शख्स, कोई भी अदारा आपसे आपसे पूछता है, आपसे तजावुजात के बारे में पूछता है, तो वो आपको उसको बताना है, ना कि उससे लड़ना है, ना कि उन पर फायर खोल देने हैं। अगर इसी तरह के हालात रहे तो शहरियों का जो अगर बात करें अदारों से जो है वो यकीन उठ जाएगा।